नीतीश कुमार के एनडीए में जाते ही आरजेडी ने खेला की बात कहकर बिहार की सियासत में खलबली मचा दी है। इसलिए तमाम निगाहें 12 फरवरी को फ्लोर टेस्ट पर टिकी है। लेकिन उससे पहले स्पीकर के अविश्वास प्रस्ताव पर मत विभाजन होने की संभावना है। इसलिए कि आरजेडी के नेता और मौजूदा स्पीकर ने अविश्वास प्रस्ताव के बावजूद इस्तीफा देने से इनकार कर दिया है। आरजेडी संवैधानिक नियमों की दुहाई दे रही है। आप सब लोगों के माध्यम से कुछ महत्वपूर्ण पहलुओं पर मैं आपके बीच आया हूँ। ये विधायी पहलू है, ये संविधान के पहलू है। वो तमाम लोग जो एक लोकतंत्र को की हत्या करना चाहते हैं, आपके माध्यम से मैं बताऊं, ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है। इसके आर्टिकल 179 में स्पीकर को हटाने की व्यवस्था का उल्लेख है, जिसमें ये कहते हैं कि उन्हें हटाया जा सकता है, रेजोल्यूशन जो कि आ चुका है, मेजॉरिटी ऑफ द ऑल मेंबर्स ऑफ द असेंबली। ठीक है, अब इसका इंटरप्रिटेशन आपको बताऊं, ये सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है। ठीक है, ये महाराष्ट्र का मामला है, ध्यान से देखिए। और ये नबम रेबिया अरुणाचल का पूरा मामला है। ये नबम रेबिया अरुणाचल का। मैं आपको चाहूंगा आपके माध्यम से कि तमाम स्टेक होल्डर्स जो कल से इस विधायी महत्वपूर्ण पहलू पर फैसला लेंगे, चाहे कोई हो, स्पीकर साहब हो, सीएम साहब हो, उनके एडवाइजर्स हो, वो ये दोनों फैसले पढ़े। उस फैसले को मैं सबसे पहले अरुणाचल में बताता हूं कि स्पीकर को हटाने के लिए कितनी संख्या चाहिए। ऑल द 10 मेंबर्स ऑफ द असेंबली, इसका मतलब है कि जो एक्चुअल मेंबर्स ऑफ द असेंबली हैं, रहने वाले और वोट करने वाले नहीं, एक्चुअल मेंबर्स, यानी कि 243 में 122 चाहिए स्पीकर को हटाने के लिए। ये मैं नहीं कह रहा हूं, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने नबम रेबिया वाले मामले में 7 जज बेंच ने ये बात कही है। ऐसे में हर कोई जानना चाहता है कि कल यानी 12 फरवरी को विधानसभा में क्या क्या हो सकता है। स्पीकर अवध बिहारी चौधरी के खिलाफ सत्ताधारी गठबंधन एनडीए ने अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस दिया है। 12 फरवरी से शुरू हो रहे बजट सत्र में मत विभाजन होना है। एनडीए के पास बहुमत है, प्रस्ताव पारित होने में कोई दिक्कत नहीं दिखती। फिर भी हंगामा इसलिए मचा है कि मौजूदा स्पीकर आसन छोड़ने को तैयार नहीं है। अव्वल तो उन्होंने बहुमत वाले एनडीए के प्रस्ताव के बावजूद इस्तीफा नहीं दिया, दूसरे मत विभाजन का सामना करने को ताल ठोक रहे हैं, तीसरा कि वे इस बात पर अड़े हैं कि मत विभाजन के दौरान आसन पर वही बैठेंगे। ऐसे में जानना जरूरी है कि कल बिहार विधानसभा में क्या क्या हो सकता है। सदन की कार्रवाई को करीब से समझने वाले और विधायी मामलों के जानकारों का कहना है कि स्पीकर अगर इस्तीफा नहीं दे रहे हैं तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। सदन की कार्यवाही शुरू होते ही राज्यपाल का अभिभाषण होगा, तब तक अवध बिहारी चौधरी आसन पर बैठ सकते हैं। अभिभाषण के बाद अविश्वास प्रस्ताव सदन में पेश किया जाएगा। अविश्वास प्रस्ताव स्वीकृत हो जाने के बाद अवध बिहारी चौधरी को आसन छोड़ देना पड़ेगा। तब आसन संभालेंगे डिप्टी स्पीकर महेश्वर हजारी जेडीयू कोटे के हैं, उनके ही संचालन में मत विभाजन कराया जाएगा। यानी अविश्वास प्रस्ताव पर वोटिंग कराने का दायित्व जेडीयू विधायक के हाथ में होगा। इसके बावजूद आरजेडी अपनी रणनीति में कामयाब हो जाती है और अविश्वास प्रस्ताव पारित नहीं हो पाता है तो सरकार पर खतरा उत्पन्न हो जाएगा। जानकार बताते हैं कि नीतीश कुमार की सरकार अगर स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर नाकाम हो जाती है तो उनके हाथ में बड़ा हथियार विधानसभा भंग करने का भी है। वे विश्वास मत हासिल करने के बजाय तुरंत विधानसभा भंग कर सकते हैं। तब लोकसभा के साथ ही विधानसभा के चुनाव भी हो सकते हैं। नीतीश पहले भी इसके संकेत देते रहे हैं।